और उधर बहराइच में बीते 13 अक्टूबर को हुई हिंसा में मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद समेत 23 घरों पर पीडब्ल्यूडी विभाग ने नोटिस चस्पा दिया है। तो वहीं सभी लोग नोटिस चस्पा करने के बाद से दुकान और मकान खाली कर रहे हैं। तो वहीं टीवी 27 न्यूज के संवाददाता अजमल शाह ने ग्राउंड जीरो पर जाकर मौके का जायजा लिया। चलिए आपको दिखाते हैं। अक्टूबर को महासी महाराजगंज में हिंसा देखी गई थी, जिसमें राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। हमारी मौजूदगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है। हम इस वक्त वहां पर हैं जिस छत पर राम गोपाल मिश्रा चढ़ा था और वहां पर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। वहीं प्रशासन लगातार कार्रवाई करते हुए दिख रहा है और अब बीती रात महासी महाराजगंज के लगभग तकरीबन घरों पर तकरीबन 23 घरों पर नोटिस चस्पा की गई है। ये नोटिस पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से चस्पा की गई है। इसमें ये बताया गया है कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर चौड़ीकरण को लेकर के 60 फीट के दायरे में जो घर आ रहे हैं वो अतिक्रमण के दायरे में हैं और अतिक्रमण को हटाने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। ये चस्पा की गई जो नोटिस है उसमें 17 तारीख का जिक्र किया गया है। 17 तारीख के हिसाब से आज के बाद सिर्फ आज का दिन है। अगर आज भी अतिक्रमण जो अवैध तरीके से किए गए हैं अगर ये नहीं हटते हैं तो प्रशासन फिर बुलडोजर की कार्रवाई करेगा। प्रशासन की मौजूदगी में पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से ये तमाम घरों पर बुलडोज से ये अतिक्रमण को हटाया जाएगा, जिसके बाद एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। वहीं लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार की तरफ से जो राम गोपाल मिश्रा की पत्नी व उसके परिजन ये गुहार लगा रहे थे कि लगातार जिन लोगों ने राम गोपाल मिश्रा को मारा है, हत्या की है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लगातार उनकी मांग थी। वहीं बीते एक दिन पहले प्रशासन और मुख्य आरोपी मोहम्मद तालिब और सरफराज के बीच में मुठभेड़ देखने को मिली थी। एनकाउंटर में दोनों को पैर में गोली लगी थी, जिसके बाद सीजीएम कोर्ट के सामने सीजीएम आवास पे उनको पेश किया गया था। उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद अब बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। महासी महाराजगंज में हमारी मौजूदगी है ग्राउंड जीरो पर। इसके ठीक मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के ठीक बगल में एक घर और है जो गैर मुस्लिम का है। उसमें उसके घर पे भी नोटिस चस्पा की गई है। इसमें भी वही जिक्र किया गया है कि 3 दिन के भीतर ये जो अवैध निर्माण अतिक्रमण है इसको हटाया जाए, वरना फिर बुलडोज कर इस अतिक्रमण को हटाया जाएगा। अब देखना ये होगा कि आज का ही टाइम इन तमाम 23 घरों को मिला है, जिसमें तकरीबन 20 घर मुस्लिम के हैं और 3 घर गैर मुस्लिम के हैं। अब ये नहीं हटते हैं तो कल पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से इनको बुलडोज करके इन पर कार्रवाई करी जाएगी और इन अवैध अतिक्रमण को हटाया जाएगा। टीवी 27 न्यूज। हिंसा के बाद लगातार जो है प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। लगातार जो है जैसे बीती रात नोटिस चस्पा करने के बाद महासी महाराजगंज में जिन घरों पर नोटिस चस्पा किया गया है, लगातार जो अतिक्रमण हटाने का जो खुद से हटाने का कहा गया है वो लोग कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं। देख सकते हैं कि अभी भी जो मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद है उसके ठीक बगल में अतिक्रमण टीन शेड था, वो खुद स्वतः सब लोग हटा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ के स्थानीय लोगों का क्या कहना है, आइए उन जानते हैं। एक चाचा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से जो नोटिस चस्पा किया गया है इससे कितना संतुष्ट हैं और किस तरह के जो आदेश हैं वो दिए गए हैं पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से। चाचा, आपको पता चला होगा कि पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से एक नोटिस चस्पा किया गया है, क्या कुछ कहना है? पहले पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से इससे पहले भी एक बार नोटिस नहीं आई थी। ये कुछ अधिकारियों के साथ आए थे और उन्होंने जो आगे के 3 सेट थे या अतिक्रमण थे उनको तोड़ दिया था और ये हुआ कि ये रोड अब बनेगी, पुणासर से नानपाड़ा तक बनेगी। हम लोग भी चाह रहे थे कि रोड बन जाए, शासन प्रशासन की मंशा अच्छी है। जब रोड चौड़ी होगी हम लोगों का विकास होगा। एक भैया कल हमें शाम को सूचना रात में मिली मेरे किराएदार के द्वारा। मेरे किराएदार श्री राहुल मौर्य जी हैं जो मेरी दुकान में किराएदार है, वो बेकरी का काम करते हैं। उन्होंने कहा चाचा आ जाइए, हम सारा सामान अपना निकालना चाह रहे हैं। हमने कहा कुशल तो बेटा, क्या हुआ? कहा नोटिस चस्पा हो गई दुकान पे, जो इसमें डेट दिखाई गई 17 दिन। 17 ये क्या है, नवंबर अक्टूबर, सॉरी नवंबर अक्टूबर, जो 17 अक्टूबर, और उसमें सिर्फ 3 दिन का टाइम है। तो 17, 18, 19 हम गरीब आदमी, अभी 2 महीने हुए हमने किराया लिया है, तो अब हम अपना सामान हटाना चाह रहे हैं। तो हमने कहा बेटा रात में मत आओ, सुबह आ जाना, इतनी टाइम जो है वो सुबह आके अपना सामान उठा लेना।
अब सारे लोग डिस्टर्ब, तो जब मैं यहाँ पे आया अपनी दुकान के पास, तो मैंने देखा कि भाई देखे नोटिस कहाँ कहाँ लगी है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ ये हो गई कि आरोपी के घर से जो पूरब की तरफ जो मुस्लिम भाई हैं, उसमें एक भाई हिंदू भाई का घर है, जिनके जिनके 3 बेटे हैं, उन 3 बेटों को छोड़ के, और जो पश्चिम की तरफ, जो पूरब की तरफ, जिसने आरोपी के बगल के जितने भी मकान हैं, वो ज्यादातर उसमें हमारे हिंदू भाइयों के हैं। तो उनमें पड़ोसियों की चस्पा नहीं हुई है। मतलब आपका कहना है कि ये मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद का घर है और इसके ठीक बगल में त्रिपाठी जी का घर है, उसके बगल में शुक्ला जी का घर है, आप दिखा, उसके बगल में परवीर डॉक्टर साहब का मकान है, उसके बगल में शुक्ला जी का मकान है, उसके बगल में हाजी समीम साहब का मकान है। आप चाहें तो खुद देख ले, ठीक सामने जो है ये अवस्थी जी का है, तो अवस्थी जी के यहाँ भी चस्पा नहीं है, ठीक सामने। उसके बगल में एक शरीफ भाई रहते हैं, वो अपने परिवार से बहुत पहले से लखनऊ चले गए हैं, वो यहाँ नहीं रहते, उन्होंने किराए पे दूसरे को दे रखा है। अब इन लोगों के यहाँ 23 लोगों में 3 लोगों को या 4 लोगों को हिंदू भाई हैं, जबकि ये मिक्स आबादी है। यहाँ दोनों लोग रहते हैं, बड़े प्रेम से रहते हैं। तो मुझे बस यही कहना है कि मेरे यहाँ दुकान 3-4 दुकानें थी, जिसमें मेरे हिंदू भाई किराएदार हैं, वो सारे परेशान हैं कि अब वो कहाँ जाएं। टाइम भी कम दिया गया है, 15 दिन 20 दिन का टाइम देते तो शायद कुछ बात बन जाती। बाकी सब मतलब आपका कहना है जो पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से नोटिस चस्पा की गई है, उनमें कहीं ना कहीं भेदभाव हुआ है। 23 लोगों के ऊपर नोटिस चस्पा की गई है, जिसमें यह जिक्र किया गया है कि 20 घर मुस्लिम के हैं और 3 घर हिंदू भाई के। जी जी, बिल्कुल भेदभाव किया गया है और पूर्णतः भेदभाव किया गया, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, मतलब निश्चित रूप से यहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जिनके घरों पर नोटिस चस्पा की गई है, कहीं ना कहीं वो आहत हैं और उनका कहना है कि मुख्य आरोपी जो अब्दुल हमीद है, उसके घर नोटिस चस्पा तो की ही गई है, वो सही है, लेकिन उसके ठीक बगल में कुछ दूसरे समुदाय के लोगों के घर हैं, आखिर उनके वहां नोटिस चस्पा क्यों नहीं की गई है। देखना ये होगा कि इनकी जो समस्या है, जिस तरह से बयान आ रहे हैं, इसको सुनने के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग किस तरह से हरकत में आता है और किस तरह से नोटिस चस्पा करने की जो कार्रवाई है, उसके बाद का क्या कार्रवाई सामने निकल के आती है। टीवी 27 महासी महाराजगंज में प्रशासन की कार्रवाई देखने के चस्पा करने के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग ने जैसे ही महासी महाराजगंज में 23 घरों में चस्पा किया है नोटिस कि अतिक्रमण को हटाया जाए वरना बुलडोज किया जाएगा, यहाँ के स्थानीय लोगों का क्या कहना है ये भी जानने का प्रयास करते हैं। हमारे चाचा में एक चाचा मौजूद है हमारे साथ में, जो कि इस मस्जिद के मुतवल्ली हैं। क्या नाम है चाचा आपका? हाजी मोहम्मद अहमद मेरा नाम है। मैं मस्जिद ग्रीन नवाज का मुतवल्ली हूँ और यहाँ भी जो है वो नोटिस चपकी हो गई है और ये मैं अपना खुद सामान हटवा रहा हूँ यहाँ पे। और चाचा जो नोटिस चस्पा की गई है क्या सही है? बहुत सही है। इसमें बताया गया है अतिक्रमण किया गया है, 60 फीट के दायरे में जो भी घर आएंगे उसको बुलडोज किया जाएगा। 1 साल पहले लग गया था, मगर हम लोग लापरवाही से नहीं हटाए थे और फिर किसी ने कहा भी नहीं था कि इसको हटाइए। मतलब 2023 में लगा? जी हाँ। हाँ, तो अब तक क्यों नहीं हटाया गया था? अब ये जब कार्रवाई अब हुई है, नोटिस चपका हुई, तो अब सब लोग अपना अपना गिरा रहे हैं। मतलब सही हो रही है? सही हो रही, बिल्कुल सही, बिल्कुल एकदम फिट। इससे संतुष्ट हैं आप लोग? बिल्कुल एकदम संतुष्ट हैं। मतलब स्थानीय लोग इस नोटिस चस्पा के कार्रवाई से संतुष्ट हैं। उनका कहना है कि 1 साल पहले ही ये नोटिस जो है चस्पा की गई थी। टीवी 27 न्यूज के लिए अजमल शाह, बहराइच।